सर शुरू हो गया। कौन? एंट्री। हाँ जी बताइए, क्या आप जानना चाहते हैं? मैं वो फिल्म नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाए बे? पर वध आपने किया है, अच्छा ठीक है, और ये आपको बचा रहे हैं। अगर ये सही हुआ पानी पिला। मीम पेजेस के बहुत फेवरेट हैं ये, आप जानते हैं, मतलब मीम इंडस्ट्री आदि आप चला रहे हैं। अमित वाह, ये इनका नाम अमित है। जी जी। उसमें कैप्शन ही होता डस शी लुक दिस एज, डस शी लुक 62। तो क्या अरे एक reaction? बार बताओ, मेरे को मुझे इससे कोई खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि रोल तो नहीं मिल रहे वैसे, जैसे मैं अभी दिखती हूँ वैसी हीरोइन क्यों नहीं देते? सेक्सी नहीं थी ना भैया। अरे तो अब पेड़ के पीछे गाएंगी क्या गाना? हाँ क्यों नहीं गाऊंगी? लेकिन तुम गाने नहीं वाला गा भी सकते तो तो मतलब मैं नहीं गा सकती? गाने वाले साथ वाला भी तो कोई चाहिए ना। वही तो प्रॉब्लम है। वही तुम ढूंढ जैसे पे- मैं उन सब का वध करना चाहती हूँ जो मुझे रोल नहीं देते। कहीं मिश्रा इसमें ये 1 रुपए की फिल्म चला 10 रुपए कमा रही है यार। हम 10 लगा करके भी 1 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं। जैसे हम लोग को बहुत खास कमर्शियल फिल्मों में रखा जाता है कि बैकअप रहेंगे। बट आपका स्टाइलिस्ट कौन है मैम? ये आप खुद स्टाइल करती हैं खुद, और सर आपका? भगवान नाम उसका। अच्छा, मतलब नामी भगवान है, हाँ, उसी को अपने स्टाइलिस्ट। और मेरी आत्मा मेरी कजन सिस्टर है। बना रहे हैं आप, जाते जाते दिखा दीजिए क्या। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस सुन रहा हूँ। ये होटल मेरे लिए बहुत लकी है। जब मुझे पहला काम मिला था एप्पल सिंह का ना, ओके, तो मैं यही था और वो इंग्लिश में बात करते रहते थे और मैं उनको लगता था कितना टैलेंटेड है, कितना पेशेंट है, नोट कर रहा है। नहीं क्योंकि मैं इधर ही देख रहा हूँ। नहीं, मैं ये अपने नाटक का डायलॉग लिखता हूँ। ओके, तो दिल से मैं जर्नलिस्ट ही हूँ, लेकिन आलसी हूँ। पिछली बार मैंने जब सर का इंटरव्यू किया ना, तो मुझे कहते हैं तुमको तो ना ये सब छोड़ो, तुमको एक्टिंग करनी है, ठीक है, बोले तुम इतनी अच्छी एक्ट, पता नहीं कुछ। अच्छा, जैसे आपने जब कलाकारी तो बचपन से थी कि आपको बनना ही था। तुम में भी है। हाँ, नहीं मुझ में नहीं होता। अरे छोड़, तुरंत ही आदित्य चोपड़ा का फोन आ गया था, इसको भी देखा था। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही मतलब। शादी हो गई थी? हाँ सर, मेरी शादी हो गई। कब? 15 साल 16 साल हो गए। कोई रिश्ता विश्ता है? तो सोच रहा था मैं। सर शुरू हो गया। कौन? इंटरव्यू। हाँ जी बताइए, क्या आप जानना चाहते हैं? बताइए। सर इस बार जब मैं इफ्फी गया गोवा, तो एक फिल्म देखने का मेरा बड़ा मन था, वध 2। मुझे देखा, मैंने कहा इसकी स्क्रीनिंग इतनी जल्दी हो रही है, बिकॉज वध ने जो इम्पैक्ट हम सब पे छोड़ा, बट मैं वो फिल्म नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाए बे? सर इतनी भीड़ थी, मतलब आपने वीआईपीज़ तक को जमीन पे बैठा मेरा रखा। एक फ्रेंड देखने गए, वो गोवा में ही रहते हैं, वो देखने गए, फिर उसका मेरे को मैसेज आया बड़ी झेप के, क्योंकि बड़े सालों से बात नहीं हुई थी कि टिकट नहीं मिल रहे हैं। हाँ अगर हो सके तो अरेंज कर सकती है। यस। वाह, सो ये सही बोल रहे हैं। जसपाल सुन ले। सर सुना, उसने देखा भी सर, एक्चुअली 30-35 लोग करीबन जो बाद में एंट्री कर चुके थे, तो उन्होंने खड़े होकर फिल्म देखी है पूरी की पूरी साइड हाँ में। नहीं, खड़े होके बैठ, और उसके बाद हमने ये भी बोला कि ठीक है हम जाके कहीं पे भी जी। हो जाएंगे खड़े, तो सिक्योरिटी ने जो है वो अंदर एंटर ही नहीं करने दिया, क्योंकि वो इट वाज जैम पैक। अच्छा, चलो अच्छा है, आप थिएटर में पैसे खर्च के देखना, हमारे को भी फायदा ट्रेलर होगा। देखे कि नहीं तुम मम्मी? सर ट्रेलर देखा मैंने, और खतरनाक ट्रेलर, मुझे फर्स्ट पार्ट से ज्यादा खतरनाक लगा। Okay, सर good. पहले आपसे मतलब मैं जब आपका मैं फिल्मोग्राफी देख रहा था, यू स्टार्टेड डायरेक्शन विद वन जी। एंड देन वध 2। हाँ जी। तो आपने अपना जो एक बेंचमार्क है वही बहुत ऊपर सेट कर दिया। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था ये प्रोसेस? क्योंकि संजय सर को ऐसे कैरेक्टर में देखना, मैम को ऐसे कैरेक्टर में देखना हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। वध की सबसे खास बात थी शॉक फैक्टर, बिकॉज हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये होगा। और जब मैंने ट्रेलर देखा सेकंड वाला, तो मुझे लगा उसमें तो क्या अच्छा, मुझे जानना है कि क्या लगा, आपने क्या सोचा कि कैसी स्टोरी होगी, ये क्या स्टोरी होगी? मतलब क्योंकि आप दोनों थे तो मुझे लगा ना यार कोई हल्की फुल्की सी ये फिल्म होगी कोई, मतलब ठीक है। बट देन जो भी उसमें हुआ वध ने, आई थिंक कोई ऐसा होगा नहीं। कर रहे हैं मैम। मैं वन की बात कर रहा हूं, अच्छा, वन मैं की तो बात। 2 की बात। हाँ, तो वो बहुत वो शॉकिंग था। one तो अच्छा, आपने देख ली है। सेकंड का तो सिर्फ अभी बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं यूट्यूब पे। हाँ वो थ्योरी मुझे जाननी है। कि एक थ्योरीज चल रही हैं कि नीना गुप्ता जेल में क्यों है, कहाँ पे हैं वो, ठीक है, बोरे में आपने किसको मार के जो है भरा है, जो आप चाकू मार रहे हैं, वो और लगता आपने है। उसका खून मून जो है सब पहले से किसी केमिकल के थ्रू जो है खींच लिया है, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत सारी थ्योरीज जो हैं, जब ट्रेलर आता है तो बड़े सारे रिव्यूज होते हैं, तो उसमें वो डाइसेक्ट करते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा। आपको क्या लगा, मैं पूछ रही हूँ
कि कैसी स्टोरी होगी। मुझे लगा कि इस बार वध आपने किया है, अच्छा ठीक है, और ये आपको बचा रहे हैं। अगर ये सही हुआ पानी मिला। अगर ये सही हुआ तो पिक्चर देखने के बाद फिर मैं ये क्लिप डालूंगा, अभी तो नहीं बोल सकता। लेकिन अच्छा गेस कर रहे हो तुम, और बहुत अच्छा ऑडियंस भी गेस कर रही है कि क्या है क्या नहीं है। सर सवाल आपसे था कि आपने जो अपना एक बेंचमार्क सेट किया जी। वो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर सेट किया आपने। पहली फिल्म से, जो पहली फिल्म आपने डायरेक्ट की, उसका ऐसा मार्क था कि तभी पार्ट 2 भी आ रहा है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि भाई पार्ट 1 में ही कई फिल्में निपट जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, एक ऑनेस्ट सी कहानी थी, एक वन लाइन दिमाग में आया, ओल्ड मैन कमिट्स मर्डर। तो वो मेरे साथ राजीव बनवाल थे जो हमने साथ में लिखी थी। वो एक वैसे एक थॉट था बस, बेसिकली उसके ऊपर लिखना स्टार्ट किया मैंने, राजीव ने साथ में लिखना स्टार्ट किया एंड वो कहानी बनती गई। लेकिन एक चीज़ थी कि उस टाइम पे फर्स्ट डे से जब लिखना शुरू किया था तब से संजय सर और नीना मैम ही थे कहानी के अंदर, और कोई नहीं। क्यों थे वो? मतलब संजय सर को ऐसे मैंने रोल में imagine करना। मैंने कड़वी हवा देखी थी सर की, तो मेरे दिमाग में पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क्या शंभुनाथ मिश्रा, वो पहले चंद्रकांत मिश्रा था नाम उस कैरेक्टर का, बाद में शंभुनाथ मिश्रा हुआ क्योंकि वो सर के फादर साहब का नाम है। तो एंड जिस घर में हम शूट कर रहे थे, मैम का नाम लाजो मिश्रा था, तो जो हेड ऑफ द हाउस लेडी थी जहाँ पे हमने जो घर लिया था, वो मंजू जौहरी उनका नाम था, तो इसलिए मंजू एक उनका नाम और रख मुझे दिया। क्यों लिया? ये मैं तो कड़वी हवा मैं में। मैं मैं मीठी हवा में। पता नहीं वो वनरेबिलिटी और बाद में वो स्ट्रेंथ, वो जो कॉम्बिनेशन था, जो स्विच ओवर दोनों कैरेक्टर्स का, वो आप में देखा था। और आपको अगर याद नहीं होगा तो एक छोटा सा उसका एक हमारा किस्सा है, जब मैं आपके घर पे उसको नरेट करने के लिए आया था। याद नहीं। मैं याद दिलाता हूँ, प्लीज। मैं नाम नहीं लूंगा उसके अंदर, लेकिन हम बैठे तो एक नरेशन के बाद एक मुस्कुराहट आ गई मैम के चेहरे पे। तो शी सेड कि अगर ये मैं फिल्म ना करूँ तो किसको लोगे। मैंने ये कहा, वेरी बहुत पुरानी बात हो गई है, तो वेरी शेमलेस गर्ल आई एम। सो आई सेड अभी कोई चॉइस नहीं है, ये आपके लिए है, फिर भी बताओ। मैंने एक नाम लिया, सपोज ए। अच्छा अगर वो भी ना करे तो मैंने बी नाम लिया। कहती चलो ये फिल्म करते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहती पहले चॉइस ए को मिलती थी, जब वो मना होती तो बी को मिलती थी, और उसके बाद फिर रोल मेरे पास आता था। आई एम हैप्पी कि मैंने जब मना किया है तो उनके पास जाएगा। हाँ, इसके लिए सबको तो पता ही ताली है, बजती वो सर। सबको पता है। बजाइए ताली मैम। लेकिन जी जिस ए का नाम आपने लिया था, जी। जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, स्टार है वो, शी सॉ वध, हाँ जी, she called me and went gaga, Vadh pehli wali, and she says, I couldn't believe you could do something like this. That A called me. इंटरव्यू के बाद ए पे हाँ, जी, जी, जी। वार्तालाप। कैमरा जी जी आपको याद आ गया पूरा ए और बी दोनों। हाँ, याद लेकिन वो ए होती तो मैं होता। ये बड़ा अच्छा सवाल है। सर नहीं, ए के साथ आप मैच नहीं करते। हाँ सर मैं बताइए, एक आप गेस बताइए। कर रहा हूँ। तो मैम ने जो सवाल किया कि मुझे क्यों लिया, तो वो जो कैरेक्टर स्विच ओवर था ना, जो एक इनिशियली बहुत वनरेबल और बाद में जो एकदम से ब्रेकिंग बैड आप कह सकते हैं एक टाइप से, तो वो मुझे लगा था कि यू नो इट वाज अ डिस्कशन हमारी टीम के साथ, तो वो यही था कि यही एक जोड़ी कर सकती है इसको। संजय सर का सवाल ए होती तो क्या सर होती? नहीं सर, मेरे ख्याल से नहीं, मैं बड़ा ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूँ। मतलब मैच नहीं खाता नहीं कि फिर ये बोलते सर कि वो नहीं सर फिर फिल्म नहीं बनती सीरियसली, वो शेल्फ हो सेफ जाती खेल है। गए सर वो, safe नहीं मैं बिल्कुल सेफ नहीं खेला सर, नहीं, मैं क्या है, एक्चुअली नहीं, डायरेक्टर के माइंड में एक इमेज होती है लिखते हुए, लिखते हुए। राइटर राइटर भी और डायरेक्टर के भी होती है, जब वो पढ़ता है, जब वो प्लान करता है। एक बार मुझे बदल दिया गया, मेरे से किसी ने कहा कि फिल्म करनी है, मैंने हाँ की और बहुत विनती की कि करनी है, और फिर उन्होंने किसी और को ले लिया, बिकॉज आफ्टर द स्क्रिप्ट वॉज रेडी ही थॉट शी सूट्स दैट रोल बेटर। एक फिजिकल अपीयरेंस भी होती है, सो देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस। उनका नाम मैम सी रख दें या डी रख दें, कुछ ऐसा। तो मैम अभी जब आफ्टर बधाई हो, जो एक सिलसिला शुरू हुआ सक्सेस का एंड यू नो एक क्रिटिकल एक्लेम का आपके साथ, तो अब जब भी कोई डायरेक्टर आता है तो उसका ऑडिशन आप ऐसे ही लेती हैं? हाँ ऐसे ही करती नहीं मतलब वो नहीं, वो आपका ऑडिशन लेता है, आप मेरी उनका पहली लेती हैं? फिल्म थी ना एक्चुअली, इसीलिए मेरा हो गया। या होता नए है। वालों के साथ? नए वालों के साथ हम अलग से व्यवहार करते हैं, विच इज अ फैक्ट, है ना।
अभी श्याम बाबू के साथ तो मैं थर थर कांपती कि मैं पूछ भी लूं कि ये लाइन ऐसे कह दूं तो चलेगा, यू नो, इट वाज लाइक दैट। हाँ, नए लोगों के साथ बिकॉज हमको भी लगता है कि पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं, जैसे इनको लगता है कि कोई कर पाएगा कि नहीं, है ना। सर आपको कन्विक्शन था कि ये जो कैरेक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देख के चेहरे पे एक हमेशा मुस्कान आती है, एक कुछ आपके डायलॉग जो बड़े मीम पेजेस के बहुत फेवरेट हैं, ये आप जानते हैं, मतलब मीम इंडस्ट्री आदि आप चला रहे हैं, तो आपको था ये फैक्ट है। रियली? हाँ ये फैक्ट है, मतलब मीमर्स के बहुत फेवरेट हैं ये। अच्छा। ठीक है, 2-3 लोग हैं, अक्षय कुमार हो गए, सर हो गए, तो मतलब जिन पे मीम्स दबा के बनते हैं, पिक्चर किसी की भी हो, इनका मीम निकाल के वो उस पर चिपका दिया जाता है। अच्छा। कुछ गलत भी निकाल देते हैं। हाँ वो तो खैर चलता रहता है। तो आपको था कि यार ये करूं मैं नहीं करूं? शूटिंग से पहले ही डायरेक्टर से कहा था संभाल लेगा, हम्म, संभाल लेगा। हम्म, मुझे इस पे भरोसा था, जब ये ऐसा देख रहा है मुझे, तो कहीं ना कहीं वो गुण तो है मुझ में, मुझे उस गुणों को निकालने की ज़रूरत है, तो वो निकली, फिर लोगों को पसंद आया। और हमारी सीनियर हमारे साथ थी। तो अब अगर पार्ट 2 की बात नहीं, करें तो बहुत मतलब सही में अगर ए होता ना तो डरावना होता। आई डोंट नो हिम। सुने यहाँ, इन्होंने एक बुक मुझे गिफ्ट किया है, मम्मी पूछी बेटा इन्होंने सीनियर क्यों लिख दिया तुम्हारे उस पे। आज दूसरी बार ड्रामा स्कूल में हमारे हम लोग साथ थे। आज जा भी रहे हैं आप? हाँ, आज जा भी रहे वहाँ, मज़ा आएगा इनके साथ ड्रामा स्कूल। तो मतलब उनको कॉन्फिडेंस था सर को, को एक्टर अच्छे थे। फर्स्ट वाले में विलेन सौरव सचदेवा, मानव विज, दे वर वेरी गुड। खतरनाक। मतलब आप जब इस तरह की बैटिंग कर रहे होते हो ना, जैसे हम लोग को बहुत खास कमर्शियल फिल्मों में रखा जाता है कि बैकअप रहेंगे, एग्जैक्टली। समझ रहे हो, इनके साथ एक संजय मिश्रा, यहाँ संजय मिश्रा थे, नीना गुप्ता थे, उनके लिए बैकअप सॉलिड था। बट कई बार मैम, जैसे आपने भी कहा ABC वाली जो बात हुई और सर ने बैकअप वाली बात की, अभी सिनेमा जितना बदला है, तो अभी कहीं ना कहीं जो बैकअप हुआ करते थे वही फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। और अब वो बात नहीं है कि भाई बैकअप ही जो है फ्रंट पे नहीं खेल सकता। आप दोनों एग्री करेंगे इस बात से? था, हुआ था, पर मुझे ऐसा लगता है जो जैसा कुछ हो रहा है कि ये वापस चला जाएगा। ये जो अभी हो रहा है, जो हमारे ऐसा आया था कि हम लोग भी मेन लीड कर सकते हैं, है ना, हम हमारी उम्र के लोग भी जो बैकअप हैं वो फ्रंट कर सकते हैं, है ना। मुझे लगता है अब वो थोड़ा कम हो गया है, कम आ रहा है फिल्में, क्योंकि सारे बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स OTT पे चले गए हैं, तो OTT वाले उनके साथ बनाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, स्टार के साथ उनको फ़ायदा होता होगा शायद, सो अचानक कम हो गया। बट लेकिन OTT पे भी तो आपका मान लीजिए पंचायत ले लीजिए, वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। हाँ, वो तो है, पर जैसे पहले आते थे ना ऑफर्स, कुछ एक बहुत सारी ऑफर्स आई भी, फिर वो हुई नहीं इसी की वजह से, तो ऐसा मुझे थोड़ा लग रहा है घटा है। बट जब बीच में आया तो हमने बहुत अच्छा काम किया, मैंने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी फिल्में की, मस्त में रहने का किया, बहुत अच्छा काम किया। बट आई होप ये कंटिन्यू रहे, बिकॉज ऑडियंस को कहीं ना कहीं ये चीज़, सर आप एज अ फिल्म मेकर एग्री करेंगे कि आज कंटेंट अगर कहीं है, जैसे मैंने अभी सर को बोला कि इनकी एक फिल्म है जाइए आप कहाँ जाएंगे, बड़ी खूबसूरत फिल्म है, वेव्स OTT पे है वो, ठीक है, मतलब मैंने देखी और लोगों को बताई, लोगों ने बहुत पसंद किया उस फिल्म को, बाई चांस उसकी बहुत बात नहीं हुई, तो आज कहीं ना कहीं कंटेंट है तो बात तो होती। 100% सर, मतलब कंटेंट आ रहा है तो बात हो रही है उसकी, थोड़ा लोगों का एक्सपोजर बढ़ गया है। अब जैसे कोई कंपैरिजन है नहीं, वैसे ये करना भी नहीं चाहिए। जैसे अगर हम हॉलीवुड की बात करते हैं, कहीं पर भी बात करते हैं, वहाँ पे आप कभी नहीं सोचेंगे कि एक एंटनी हॉपकिंस जो है वो मेन लीड में है, फॉर एग्जांपल एक फिल्म के अंदर, दे विल गो विद द स्टोरी एंड द परफॉर्मेंसेस कि वो क्या है। वहाँ पे एज ग्रुप वाइज तो कभी वो बांटते ही नहीं किसी चीज़ को, राइट। और तो वो, और जब उस वहाँ का इंटरनेशनल सिनेमा का एक्सपोजर आपके अगर रिमोट के क्लिप के ऊपर है, तो
तो यहाँ पे भी बदलाव तो आएगा जब लोगों ने वो देखना शुरू कर दिया, पसंद करना शुरू कर दिया। बात सिर्फ इतनी है कि ये सारा ऐसा जो कंटेंट ड्रिवन जो सिनेमा है बेसिकली वो थिएटर्स में पिक करे, वो एक वो नीड ऑफ द आवर है। right. वो होगा तो फिर सब जगह अच्छा सब हो कुछ जाएगा। अच्छा होगा। मतलब फिल्म नहीं बदली है, मतलब कंटेंट का मामला। एक फिल्म थी भेजा फ्राई, यस जी तो एक मेरे प्रोड्यूसर थे संजय दत्त वगैरह, सब साहब के साथ फिल्में बनाते थे। कहीं मिश्रा इस फिल्म ये 1 रुपए की फिल्म था, 10 रुपए कमा रही है यार, हम 10 लगा करके भी 1 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं। कंटेंट अब हावी है, उसने सही कहा, रिमोट पे है इतने सारे कंटेंट। अभी सर एक रिसेंटली गुजराती फिल्म आई लालो, आई नो, उसकी जो Nominally प्रोड्यूसर वैगन है, उसको हाँ, हिंदी में लेके आए। हाँ। उन लोग की पहली फिल्म थी, उन्होंने कर्ज वर्ज लेके कुछ 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके जैसे तैसे आई एम फिल्म बनाई। वर्किंग विद हर द एक्टर राइट नाउ, मानसी। यस, तो मतलब आई मीन तो ऐसा हो तो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा। तो ऑडियंस इज पिकिंग, थिएटर भी लोग जा रहे हैं। मैंने गुजराती में वो फिल्म देखी, मैं 100 बॉम्बे में, करोड़ किया गुजराती में, हाँ। एंड इवन आई अभी हिंदी में आई है, अभी पता नहीं मुझे कैसे मैम चल स्टार्टेड पिकिंग, उसके 4 शो थे सिर्फ, इट स्टार्टेड पिकिंग इन द थर्ड वीक, Yes. थर्ड एंड फोर्थ वीक के बाद वो पिक करना स्टार्ट हुई और उसके शोज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज चलो मैं जाके पार्टी मांगूंगी। अच्छा, एक चीज और जो वध से वध 2 में बदली, प्रमोशंस की अगर बात करूं, आप दोनों का स्टाइल गेम बहुत अप हो गया। मतलब अभी रिसेंटली एक फोटोशूट भी हो आपका, तो खैर वैसे भी मतलब आप अपने पेपराजी वीडियोस देखती हैं वैसे? हाँ हाँ, मतलब उसमें कैप्शन ही होता, डस शी लुक दिस एज, डस शी लुक 62। तो क्या अरे एक reaction- बार बताओ, मेरे को मुझे इससे कोई खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि रोल तो नहीं मिल रहे वैसे। आदमियों के सब मिल रहे हैं ना, 70 साल का भी हीरो है, मुझे क्यों नहीं देते हीरोइन वो वाली, जैसे मैं अभी दिखती हूँ वैसी हीरोइन क्यों नहीं देते हैं? देना चाहिए। दिया था अभी किसी ने, हीरोइन नहीं थी पर फिर भी अच्छा रोल था। बट लेकिन लास्ट कलर में तो आप, सेक्सी नहीं थी ना भैया। अरे तो अब पेड़ के पीछे गाएंगी क्या गाना? हाँ, क्यों नहीं गाऊंगी? लेकिन तुम गाने नहीं वाला गा भी सकते तो तो मतलब मैं नहीं गा सकती? गाने वाले साथ वाला भी तो कोई चाहिए ना। वही तो प्रॉब्लम है, वही तुम ढूंढ जैसे रहे। नहीं, वही मेरी प्रॉब्लम है। मेरी उम्र के आदमी लोग जो हैं, जो बड़े हीरो हैं, वो मेरे साथ काम नहीं करेंगे एज अ लीड, है ना, क्योंकि दे कैन वर्क विद यंगर गर्ल्स। और जो बड़े हीरो नहीं हैं, मैं अब क्या बोलूँ, हाँ वो नहीं हो सकते। अब मैम पूरे अल्फाबेट कवर कर लेंगे, जेड तक हम ABCD बट आपका स्टाइलिस्ट कौन है मैम? ये आप खुद स्टाइल करती हैं, खुद को खुद स्टाइल आज करती मैंने खुद स्टाइल किया। हैं? और सर आपका? भगवान नाम है उसका। अच्छा, मतलब नाम ही भगवान है, हाँ, उसी को आपने स्टाइलिस्ट। और मेरी आत्मा मेरी कजन सिस्टर है। अभी रिसेंटली आप मैं बताऊं, ये देहरादून में एक इवेंट था, हाँ। मैं गई थी तो एक लेडी थी वहाँ, जर्नलिस्ट थी या मुझे याद नहीं, साड़ी पहन के आई थी, उसने ये पहना हुआ था, मेरे को बहुत पसंद आया। कहा ये कितना सुंदर है, कहाँ से लिया? उतार के मुझे दे दिया। आई होप शी इज सीइंग दिस इंटरव्यू। ऐसे भी लोग होते हैं। बिल्कुल। और एक अभी आप लोग एक नाइट क्लब में भी गए थे, जहाँ कुछ स्पिरिचुअलिटी के साथ इस फिल्म का प्रमोशन। आफ्टरनून क्लब। आफ्टरनून क्लब, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर वैसे नाइट क्लब वगैरह जाते हैं? वो भजन नाइट क्लब कभी जाते थे, अब वक्त नहीं मिलता। Oh, that is amazing. You know, I was so surprised. मॉल में गए हम, कहाँ? मॉल था अपना, फिनिक्स था, कांदीवली। फिनिक्स नहीं कुरला कुर्ला वाला फिनिक्स। वो मॉल में गए ना, आई वाज शॉक्ड। सब ज़मीन पे बैठे हैं, हर उम्र के लोग ज़मीन पे बैठे हैं। ये भाई बहन गा रहे हैं, पहले जो नॉर्मल फिल्मी गाने गा रहे हैं, फिर भजन गा रहे हैं। दे आर एंजॉइंग। 1000 के ज़्यादा लोग होंगे, 1200 लोग थे। 1200 लोग थे। पापा माइक चेक कर रहे हैं। उनके पापा माइक चेक कर रहे हैं। इट वाज अमेजिंग। सर वैसे भजन वजन सुनते हैं? हाँ भजन वजन सुनते हैं? हाँ, बहुत भीमसेन जोशी के अभंगवाणी और ये सारी चीज़ें, बहुत कुमार गंधर्व के वो वाले भजन सुनते हैं। ये आज वाले भजन नहीं। हमारे भजन को ना बहुत ही क्रूर बना दिया गया। कहने को तो हम ओम कहते हैं, लेकिन गाते हैं ओथे बोल बजरंग बली, अरे नहीं, तो वैसे वाले भजन सुनता हूँ।
हमेशा सुनता हूँ। कोई भी अच्छा दिन होता है, पूर्णिमा होता है, एकादशी होता है, तो उस दिन सुबह अपना एक भजन, हरिओम शरण बड़ा अच्छा गाते थे। जी। आप हैं स्पिरिचुअल, भजन सुनती हैं कुछ ऐसी अपना कोई तरीका स्पिरिचुअलिटी का? गाती भी हूँ। मेरा तरीका है, मैं दिन में कम से कम 7, 8, 10 बार भगवान को थैंक यू करती हूँ। जैसे मैं अपनी रात को जब सफ़ेद चादर पे सोती हूँ और सफ़ेद रजाई का गिलाफ होता है, तो मैं थैंक यू करती हूँ कि मेरे को ये दिया है। और बस यही मेरा स्पिरिचुअल वो है। मतलब मेरे भगवान मेरे साथ हैं, मैं बातें करती हूँ उनसे, लाउडली भी बातें करती हूँ। दैट इज़ माई स्टाइल। अच्छा, अब एक सवाल आप तीनों से, जी। 2 उसके हिस्से हैं क्योंकि सिंस वध है, तो सर आपसे स्टार्ट करूंगा। अपने जीवन में कोई ऐसी चीज या फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसी चीज, कोई बुराई जिसका वध करना चाहते हैं? क्यों? ऐसी बहुत कुछ दिया है फिल्म इंडस्ट्री में। नहीं, एक कोई ऐसी चीज मैं ये जातिवादी को का वध करना चाहता हूँ। जातिवादी फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, मैं हर चीज में हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। हम साथ बैठ के खाते हैं, साथ बैठ के काम करते हैं। जब कोई सक्सेस मिलता है तो साथ बैठ के एंजॉय करते हैं, नहीं मिलता है तो चलो आगे भी फिर एक फिल्म बनाते हैं। लेकिन ये जातिवादी का कुछ जो चक्कर है ना, इसको अब मैं वध करना चाहता हूँ। सर ने मेरा एक्चुअली आंसर नीना मैम, आप मेरा आंसर ले लिया आपने। आप तब तक सोचिए जब मैं उन सब का वध करना चाहती हूँ जो मुझे रोल नहीं देते। तो बचेगा कहीं तो आपको वध 3, 4, 5 बनानी है, ठीक है, अगर आपको जिंदा रहना है तो। सर अब आप बताइए। अब संजय सर ने तो आपका जवाब दे दिया, तो आपको अब कुछ और क्रिएटिव होना पड़ेगा। नहीं, ये क्रिएटिव वाली चीज है नहीं सर, ये बड़ी गहरी सोच वाली चीज है ना कि मतलब तो मैं खुद बहुत अगेंस्ट हूँ जो सर ने बात बोली है उसके। आई डिटेस्ट इट टोटली। और मुझे वो सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन जो अल्टीमेटली है, उसका वध मुझे लगता है होना चाहिए। मेरी तो माँ गांधीयन थी, खादी पहनती थी। मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे। सो हम उस तरह से पले बड़े हैं, बहुत देशभक्ति और वही थैंक यू। आर्य समाजी थे मेरी माँ। हम भी मंदिर तो अगर जाएं ना जाएं, लेकिन हमारे घर में हवन होते हैं, वो सब हमने देखा है। अब तो बॉम्बे में आके बस दिवाली पूजा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। सर ये कुछ बना रहे हैं आप, जाते जाते दिखा दीजिए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस सुन रहा हूँ। ये होटल मेरे लिए बहुत लकी है। जब मुझे पहला काम मिला था एप्पल सिंह का ना, ओके, तो मैं यही था और वो इंग्लिश में बात करते रहते थे और मैं उनको लगता था कितना टैलेंटेड है, कितना पेशेंस है, नोट कर रहा है। नहीं क्योंकि मैं इधर ही देख रहा हूँ। नहीं, मैं ये अपने नाटक का डायलॉग लिख रहा हूँ। ओके, अमितवा, ये इनका नाम अमित है। जी जी जी। पिछली बार मैंने जब सर का इंटरव्यू किया ना, तो मुझे कहते हैं तुमको तो ना ये सब छोड़ो, तुमको एक्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, बोले तुम इतनी अच्छी एक्ट, पता नहीं कुछ मैंने आपको तेरे सामने बोल रहा है डायलॉग। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये जर्नलिस्ट इनको होना चाहिए। कहाँ खबर का एंगल कहाँ निकाला है? मेरे फादर, मेरे भाई, यस, उनके साथ तो मैंने तो काम ही किया किया है, उनके मतलब साथ। उनके साथ बिल्कुल। उसके बेटे प्रथम के साथ भी। हाँ बिल्कुल, अभी आने भी तो वाला है। दिल से मैं जर्नलिस्ट ही हूँ, लेकिन आलसी हूँ। तब पूछ नहीं पाता। अब एक चीज ये बताइए कि आपने मुझसे तो पूछ लिया कि ट्रेलर कैसा लगा और उसमें क्या क्या थ्योरीज हैं। अब आप लास्ट में जाते जाते बता दीजिए कि कौन सी ऐसी थ्योरी जो आपने सुनी हो, या फिर क्या थ्योरी? ट्रेलर को लेके, जैसे मैंने क्या बोला क्या बड़ी, सुना है, लोग बड़ी क्या सारी सोच बातें रहे हैं? हो रही हैं कि हाँ। क्या इस बार नीना गुप्ता ने कत्ल किया होगा या हुआ होगा। आपने कुछ ऐसा सुना हो? मतलब फाड़ू इस तरह के ज़्यादा मुझे बहुत बढ़िया, मतलब बिलीव नहीं हो रहा है यार। और एक जो सबसे अच्छा लगता है, जो सर भी चाहते थे कि वध 1 नहीं, वध से ज़्यादा बड़ा हो गया है वध 2, जो हर फ्रेंचाइजी चाहने वाला चाहेगा कि बड़ा हो, और पता नहीं कैसे बड़ा हो गया। वही है क्योंकि वो नहीं, एप्रिसिएशन जो मिला। नहीं, उसमें बहुत बड़ी बात ये है कि कई बार जो सीक्वल बनाते हैं ना, वो नहीं अच्छे बनते। इट्स लाइक यू कैन नॉट एंजॉय द सेम थिंग अगेन। एब्सोल्युटली। इसमें हमारी कहानी अलग है, बिल्कुल अलग है, और एक्टर्स सेम है, कैरेक्टर्स अलग हैं। आई थिंक दैट
हैज अ मैम लॉट पर्पस ही वो था, पहले 4-5 महीने जो है वो कंटिन्यूएशन वाली कहानी लिखी गई है। आई रोट कि वध वन जब ये चले जाते हैं दोनों, शंभुनाथ मिश्रा और मंजू मिश्रा कहीं, तो उसके बाद की कहानी लेकिन वो बाद में कहीं वो स्वाद नहीं आ रहा था उस चीज़ के अंदर, तो इसीलिए फिर वो एक जब थॉट आया घूम फिर के वैसा ही हो जी जाता है। जी जी जी, तो फिर वो जब वो थॉट जब ये वाला आया कि कुछ एक ये पिवटल कैरेक्टर्स दोनों सेम लेकिन कैरेक्टर्स अलग, एक्टर्स सेम और एक दुनिया अलग, तो वो उसने जब नॉक किया बार बार तो फिर लगा कि हाँ जस्टिस दी जा सकती है। तो इस अलग दुनिया से हम 6 फरवरी को मिलेंगे। जी सर। एंड सर उम्मीदें इस फिल्म से बहुत ज़्यादा हैं डर लगता है। क्योंकि पार्ट 1 इतना सक्सेसफुल है जी। और जाहिर तौर पर आपको तो मैं मतलब बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने शुरुआत की अपने करियर की, डायरेक्शन की खास तौर पे, राइटिंग तो आप काफी टाइम से कर रहे हैं, तो आपने स्केल बहुत ऊपर रखा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म देखने के बाद अच्छी अच्छी बातें ही निकलेंगी। थैंक यू सो मच सर। जिंदाबाद हो गई। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. शादी हो गई थी? हाँ सर मेरी शादी हो गई। कब? 15 साल 16 साल हो गए। अच्छा, क्यों बड़ा डिसअपॉइंट हो गए? हाँ वही तो कोई रिश्ता विश्ता है? तो सोच रहा था मैं। थैंक यू सो मच एंड डू वॉच वध ऑन 6th Feb। ये भी बोल दिया मैंने साथ में ताकि काट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।